चलो देखो यहाँ पे कहता कुछ ही है, तो ऑनलाइन वाले यहाँ सारे बच्चे केयर करेंगे, कॉपी कलम खोलकर कम से कम बैठेंगे कि जो भी हम यहाँ पे मेन पॉइंट लिखें तो उसको समझने का प्रयास पूरा करेंगे। देखिए समानांतर यानी आप केयर करिएगा, सम के मतलब होता है बराबर। पहले हम लोग थ्योरी अच्छा से समझते हैं, और अंतर के मतलब घटाव, और श्रेणी का मतलब होता है आपका क्रम। श्रेणी का मतलब क्रम। अब आपको ये ध्यान देना है, हालांकि इन 3 गो से हम समानांतर श्रेणी का डिफिनेशन मालूम कर सकते हैं कि कोई भी क्रम को अगर लगातार लिखे, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, और इसको अंतर समान हो, उसी को हम कहते हैं समानांतर श्रेणी। उसी को हम क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी। जैसे 4 में 2 जोड़े तो 6 आया, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10, और 10 में 2 जोड़े तो 12। यानी यहाँ से देखना है कि अंतर कितना का है? 2 का है। यही आपका अंतर सारे में बराबर होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी कहेंगे। एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। और ऑप्शन लेते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। इसको देखते हैं। 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। इसका मतलब कहने का हुआ कि जो हम अंतर दे रहे हैं 2 का, यही आपका क्या कहलाए? समानांतर श्रेणी। इसी को हम क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी। अंतर अगर बराबर आता है, इसी को हम बोलेंगे समानांतर श्रेणी। और बहुत सारे आपका आता है। देखिए अब ऑप्शन और हम लोग समझते हैं। देखिए अब आगे की ओर अब हम लोग समझते हैं। समानांतर श्रेणी में आपको एक बात और केयर करना है कि कभी कभी आपको माइनस में भी देखने के लिए मिल जाता है, तो माइनस में भी आपको घर बनाना नहीं है। जैसे इसमें आपको पता कैसे करना है, हम एग्जाम्पल में एक और ले रहे हैं, जैसे 51, 53, 55, 57। इसको घटाने का तरीका हम लोग अंतर जो मालूम करते हैं उल्टा घटता है। यानी 53 में से 51 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर उल्टा फिर घटावेंगे, 55 में से 53 घटावेंगे तो क्या आएगा? 2। अगर 57 में से 55 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 2। ये जो क्रम आया है, इसी को बराबर आने के क्रम में ही हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका लगभग में आप लोग का डिफिनेशन या इससे हम लोग पकड़ कर लिए होंगे कि समानांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता। अब हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं। मेन टॉपिक है क्या? क्वेश्चन से रिलेटेड। ये तो हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में जान रहे थे और क्रम जान रहे थे। अब यहाँ पे मेन टॉपिक हम क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। इतना ही हम लेते हैं ऑप्शन। इसमें से सारा हम आपको क्लियर कर देंगे, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तब जो शुरू का अक्षर आपको लोक रहा है वो ए का वैल्यू रहता है। किसका? ए का मान यहाँ पे कोई भी अंक रहे वो प्रथम पद कहलाता है। ए को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद। अब आगे देखना है, इसको अंतर मालूम करेंगे कि क्या यह क्रम में है कि नहीं। अगर क्रम में रहेगा
तो समानांतर श्रेणी कहलाएगा, और अगर क्रम में नहीं रहेगा तो समानांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। अक्सर आपको 1 नंबर का प्रश्न ये बना देता है, कभी कभी पूछ देगा कि क्रम दे देगा, और क्रम दे के और पूछेगा प्रथम पद इसमें कौन है। तो निम्नलिखित में से 1 नंबर का ये प्रश्न देते रहता है कि निम्नलिखित में से प्रथम पद बताइए। तो प्रथम पद हम शुरू का जो भी रहे उसी को हम बोलेंगे प्रथम। 1 नंबर का यह प्रश्न देता है। फिर इसके बाद हम जब उल्टी घटावेंगे, उल्टी यानी हम घटावेंगे उल्टी, तो ये कहलाता है सार्वय अंतर। क्या कहते हैं? सार्वय अंतर। और ये सार्वय अंतर जो आपका होता है वो डी का वैल्यू होता है, और डी का वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं उल्टा घटा के निकालते हैं। 10 में से 8 को घटावेंगे तो बराबर ये क्या आएगा। इसके लिए को फार्मूला भी हम आपको देते हैं। जैसे इसको नाम रखेंगे पहले, फार्मूला से अगर मेथड से बनावे तो A1, A2, A3, A4 ये आपका फार्मूला है। फिर इसको जब सार्वय अंतर निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A3। A2 के जगह पर कौन बैठेगा? 10। A1 ना, A1 के A2 माइनस A1, A1 के जगह पर कौन बैठेगा? 8। तो 10 में से 8 को घटावेंगे तो आप फार्मूला पर भी सार्वय अंतर पता कर सकते हैं। अन्यथा आप डायरेक्ट उल्टा घटा के भी सार्वय अंतर का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये 2 गो तो आपको कॉमन पॉइंट, चाहे समानांतर श्रेणी बनाइए या समानांतर श्रेणी बनाइए, आपका क्लियर ये 2 गो पहले होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। देखिए आगे अब समझिएगा टॉपिक के अगला क्या कहता है। ये 2 गो तो क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं इसमें कि समानांतर श्रेणी का एक पद होता है जिस अंक में वहाँ लगल रहे, जिस अंक में वहाँ रहे वो वैल्यू n का होता है। क्या कर? हाँ, जिसमें वहाँ लगल रहे, जिसमें वहाँ लगल रहे वह किसका मान होता है? n का। वहाँ लगा रहे वह n का मान होता है। ये तो क्लियर हो गया। मगर कोई में वहाँ लगल रहेगा और सारा में नहीं, तो समझना होगा अंक को, प्रश्न को समझना होगा कि ये वैल्यू किसका दिया है। वही सबसे बड़ी बात है समझना। ऐसे तो कॉमन पॉइंट हम आपको बता दें कि जिसमें अगर वहाँ लगल रहे वो n का मान होता है। अब इसी में हम आपको पूछेंगे कि टोटल कितने पद हैं, तो कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पद है। तो ये n के मान कितना होगा? 10 को। तो पद से भी n का मान आपको सूचित किया जाता है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें n लगा, वहाँ लगा रहे किसका वैल्यू? n का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको से अब यहाँ से प्रश्न कर लेंगे कि बताइए चौथा पद इसमें कौन है? 14। तो कहिएगा 14। हम पूछेंगे 9वां पद इसमें कौन है? 24। हम आपको से पूछेंगे 8वां पद इसमें कौन है? 22 ही ना। अच्छा अब आपको फिर प्रश्न पूछ रहे हैं अंतिम से दूसरा पद कौन है? 24। अंतिम से छठा पद कौन है? 16। अंतिम से छठा पद 16। तो यहाँ पे लिखा है तब ना देख के बता दे रहे हैं, एग्ज़ाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में आपको पूछ देगा 2-4 को क्रम दे देगा और ये क्रम बीच में आपको साफ कर देगा और ये डॉट डॉट आपको डाल देगा और कह देगा 8वां पद निकाले। कैमा पद? 8वां पद। तो देखिए तो 8वां पद जब निकालना कहेगा तो इसमें कॉमन याद रखिएगा, फार्मूला पहले आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या? तो पहले आप वैल्यू पता करिए। फार्मूला क्या होता है? Tn बराबर। फार्मूले के बारे में आप समझिए। अब ये वाला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, आप फार्मूला समझ लीजिए। तो इसका फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के मतलब होता है अंतिम पद है। Tn का मतलब अंतिम पद। हाँ, Tn का मतलब होगा
अंतिम पद है, अंतिम, और एन होगा पद नंबर संख्या। हाँ चलिए ठीक है, एन वहाँ पद, वहाँ पद। फिर इसके बाद ए बराबर प्रथम पद। ये सब लैंग्वेज आप याद रखिएगा, प्रथम, और डी बराबर सार्वय अंतर, सार्वय, मगर याद रखिएगा डी बराबर सार्वय अंतर, इसको दो नाम से जाना जाता है और एक पदांतर भी बोला जाता है। हाँ, दो नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगर ये 4 गो 5 गो कॉमन आपको याद है तो फिर समझ लीजिए कि हम इससे 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है, इससे 1 नंबर का आपको प्रश्न पूछ लेगा। अब देखिएगा किस तरीक़ा से, ऑनलाइन वाला के समझ में आ रहा है ना? हाँ आवेगा समझ में, खाली धैर्य बना के बैठे रहिए और कॉपी कलम नोट करते रहिएगा। देखिए आगे तो ये सारा क्लियर तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ से सबको वैल्यू पता करना है, टी एन का मान कितना है, एन का मान, ए का मान, डी का मान। ये 4 गो में से 3 गो नॉर्मल 1 नंबर का क्वेश्चन में देले रहेगा और एगो पूछेगा कोई के मान। जैसे एकरा में देखिए केकर केकर मान दिया है, हम देखिए पता करते हैं। प्रथम पद कितना है, 8, तो ए का मान 8 हो गया। डी उल्टी घटाते हैं, यानी 10 में से 8 घटावें तो कितना आ जाएगा, 2। तो डी का मान कितना हो गया, 2। अब देखना है जिसमें वहाँ लगा रहे केकर मान, तो एन बराबर 8, एन बराबर 8। अभी 3 गो पता हो गया था, हमरा से पूछा 8वां पद यानी टी एन बराबर, टी एन बराबर 1। तो फार्मूला लिखेंगे झट से, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी का टी। एन के जगह पर कितना बैठा है, 8 बराबर ए के जगह पर प्लस एन के जगह पर फिर से एन के जगह पर 8 माइनस और डी के जगह पर 2 बैठेगा, यही ना? कैलकुलेशन करिएगा। अच्छा सर प्लस माइनस में गड़बड़ ना होना चाहिए। 8 में से घटेगा तो और गुना 7 दूना 14 और 14 में 8 जोड़ेंगे तो क्या 8वां पद अभी 22 था, 8 और प्लस 14, 8 4 12, इसका मतलब हो गया T8 बराबर 22। क्या 8वां पद हम 22 अभी बताए थे? लिखा हुआ था। तो 1 नंबर के प्रश्न हर हाल में बना लेगा। 100% आपको देते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न इसी आधार पर आपको देगा। तो आपको याद रखना है कि कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, ये ना कि 1 नंबर का प्रश्न में हम 5 मिनट लगा रहे हैं, तब तो ये कैलकुलेशन आपका लो है। ठीक, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक आध गो क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, समझाते हैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको नए नए क्वेश्चन से जागरूक करवाते हैं ताकि लगे ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ना है। एक आध क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे एपी का 3 क्रमागत, एपी के मतलब समानांतर श्रेणी, एपी का 3 क्रमागत, 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत पद दिया, क्रमागत पद 5x + 3 इंटू नहीं कॉमा और 8x तथा 9x + 3 हो तो आपको x का वैल्यू बताना है। देखिए ये भी समानांतर श्रेणी का आपका हिस्सा है। ये ऐसा प्रश्न 1 नंबर में बनता है, लग रहा है कि कितना आसान है और डिफ़िकल्ट भी देखने में लग रहा है। जैसे हम नियम अपनाए हैं वैसा ही ये 3 को जो दिया है समानांतर श्रेणी दिया है। चलिए हम लिखते हैं अलग से डाटा बना के, आंसर बनाना चालू करते हैं। उत्तर देखिए क्या कहता है, लिखते हैं 5x और प्लस का 3 कॉमा 8x कॉमा और 9x + 3। हमरा से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा है, x का मान तुम निकाल के बता दो, x का मान कितना होगा। देखिए कैसे निकलेगा। इसको नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, A1 और इसको A2 और इसको नाम रखेंगे A3। क्या अब आगे की ओर देखिए कैसे बनेगा। इसमें तो कोई पद निकालना ना है, ना प्रथम पद, ना द्वितीय पद, ना तृतीय पद।
इसको उल्टा घटावेंगे, A2 माइनस A3 ना A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2, बस और कुछ ना। A2 का वैल्यू कितना है 8 है, A1 का वैल्यू कितना है 5x प्लस 3 हो गया मेन बराबर A3 का वैल्यू कितना है माइनस A2 का वैल्यू कितना है। अब क्या करिए, ब्रैकेट तोड़िए, माइनस में है लगा तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस, इतना ख्याल रखिए। तो 5 प्लस में तो माइनस में आएगा और ये आपका माइनस में 3 और 9x प्लस का 3 माइनस का 8x। ध्यान देना है कि 8 गो x में से 5 गो घटेगा तो कहिएगा 3 गो x और माइनस 3, 9 गो x में से 8 गो जाएगा तो खाली 1 गो x बचेगा और प्लस 3 का 3। अब ख्याल रखना है कि बराबर के उधर सब प्लस में, इधर लावेंगे तो 3x माइनस 3, ये प्लस में इधर आके और ये प्लस में इधर आके माइनस में। आगे कैलकुलेशन सही करना होगा, 3 गो x में से 1 गो जाएगा तो कहिएगा 2 गो x और आगे 3 रुपया और 3 रुपया जोड़ेंगे तो कुल मिला के 6 साइन माइनस का रहेगा, बराबर कहाँ 0। 2x माइनस उधर जाके x तो कहाँ छोड़ेंगे बाहर, 6 2 कूद के कहाँ जाएगा 2 तिहाई, x का वैल्यू कितना आया 3। समझ में आया? यही तो प्रश्न आपको 1 नंबर का। देखिए 1 नंबर का प्रश्न देखिए कितना लॉन्ग में गया है और ये ऐसा 1 नंबर का पूछता है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए। अब धीरे धीरे कैलकुलेशन करे लगेंगे तो टाइम ले लेगा पूरा, इसीलिए आपसे विनती है कि कैलकुलेशन स्पीड ये सब ऐसा क्वेश्चन का करिएगा। और आपको हम क्वेश्चन देते हैं, देखिए समझिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला आप देखते हैं, इसे मिटा देना है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 3 10 17 24 खाली स्थान इतना का 13वां पद निकालें। 13वां पद, देखिए तो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपका। शुरू का वैल्यू देखिए एक बार, a बराबर कितना हो जाएगा 3, समझे, उल्टा घटावेंगे तो d बराबर 10 माइनस 3 और बराबर 7। सबका अंतर सेम है सेम है। n बराबर 13 निकालना है क्या का वैल्यू Tn बराबर वाट, ये ना फार्मूला यूज करिए। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn का वैल्यू निकालना है तो Tn के जगह पर कितना a के जगह पर प्लस n के जगह पर फिर से और d के जगह पर। अब इसको कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए तब ये आंसर आपका मिल पाएगा। तो T13 बराबर 3 प्लस 12 गुने तो T13 और 12 7 तो 84 और 3 T13 बराबर आपको हो जाएगा 87, यानी T13 का मान कितना हो गया 87। यही आपका क्या हो गया आंसर। बताइए क्लियर है? एक आध को आप लोग बना सकते हैं, लीजिए बनाइए। कॉपी कलम खोल के रखिए और बनाने का प्रयास करिए आप लोग। लिखिए 54 51 48 45 इतना का
10वां पद निकालिए। चलिए आप लोग भी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस चीज़ को, प्रश्न को, इसको बनाएं, समझें। चलिए आप लोग बना लिए होंगे, तो देखिए सोल्व करते हैं। यानी ए का मान कितना हो जाएगा? 54। डी उल्टी घटावेंगे, एक कामन में से 54 घटावेंगे तो कितना आएगा? -3। और n बराबर कितना है? 10। वैल्यू किसका निकालना है? टी। फार्मूला Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू n के जगह पर कितना बैठेगा? 10। और a के जगह पर प्लस n के जगह पर -1, डी के जगह पर -3। तो टी 10 बराबर 54 प्लस उल्टी घटेगा ही, तो 9 गुने -3। टी 10 बराबर 54, 9 तिया प्लस में कोचिंग होगा, घट के कितना आएगा? 27 अंश। तो समझ में आया? चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, और इससे डिफ़िकल्ट हम देते हैं ताकि बनाने का प्रयास करिएगा। आप लोग भी जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको सोल्व करिए। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसको सोल्व करें अभी तुरंत, और आप लोग भी सोल्व करिए, टाइम बर्बाद ना करिए, समय आपको दिया जा रहा है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखिए कैसे होगा। ए बताइए, प्रथम पद कितना होगा? -10। ए शांत, डी यानी सार्वयंतर उल्टी घटेगा ना, -6 और -10, तो ये तो दोनों अपने अपने पास माइनस रखा है, क्योंकि ये था, और एगो फार्मूला वरना माइनस हो जाएगा। तो डी बराबर -6 और ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस, घट के कितना आएगा? तो डी का मान तो 4 आ गया है, और एन का मान कितना बताइए? 13। फार्मूला याद है? Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। टी के टी n के जगह पर, a के जगह पर, n के जगह पर -1, डी के जगह पर 4, ये ना। टी 13 बराबर -10 प्लस 12 गुने 4, घटेगा तो 12 चौके 48, -10 प्लस 48, घट के कितना आएगा? तो टी 13 का मान 38। कैसे? बड़का अंक प्लस में है तो आंसर भी प्लस में। कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। और दूं बनाने के लिए, लीजिए बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग मिलकर। देखिए क्या कहता है, संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समानांतर माध्य निकालें। और ये अक्सर क्वेश्चन 1 नंबर के बना देता है बाबू। देखिए कैसे बनेगा ये। तो जब समानांतर माध्य आपको पूछेगा तो एक काम करिएगा कि आपको जो संख्या देगा वो दोनों के जोड़ दीजिएगा, और जय वो संख्या रहेगा उतना से गिन के भागा दे दीजिएगा। तो 12 और 4 जोड़ेंगे तो, और 2 से भागा देंगे तो 8। इस समानांतर माध्य कितना हो गया? 1 नंबर के प्रश्न बना लेगा ये। अब पूछ देता है, कहना क्या है। अब होमवर्क में 2-4 प्रश्न आप लोग का देते हैं, वो कम से कम बना के लाइएगा, पुनः कल हम जांच उसको करेंगे। चलिए अब आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कम से कम 3 को हम आपको HW के लिए दिए हैं, कल बना के लाना है, समझे? तो आज कल हम लोग इसी से रिलेटेड और हम लोग आगे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।